नमस्कार दोस्तों। बरसात की वह तूफानी रात, उस रात ऐसे लगता था जैसे बादल एकदम गुस्से में है। बिजली ऐसे चमक रही थी जैसे किसी ने अंधेरे को चीर दिया हो। उस रात अगर राहुल ने कार रोकने के लिए न कहा होता तो आज ये कहानी आप सबके बीच में नहीं होती, क्योंकि उस रात एक ऐसा रास्ता था, एक ऐसी तूफान थी और एक ऐसा घर था जो भी उसमें गया वो कभी वापस नहीं आया। बरसात की वो रात, जिस रात आसमान गुस्से में था, बिजली ऐसे चमक रही थी जैसे किसी ने अंधेरे को चीर दिया हो। रात के 12:30 बजे राहुल, उसकी पत्नी पूजा और छोटा भाई विकास एक रिश्तेदार की तरहवीं से लौट रहे थे। हाईवे एकदम सुनसान था, चारों तरफ सिर्फ जंगल और बारिश की दीवार। वाइपर पूरी स्पीड पर था, फिर भी कुछ दिख नहीं रहा था। अचानक धड़ाम की आवाज आई, कार जोर से उछली और राहुल ने ब्रेक मारा। विकास ने बोला, टायर फट गया है। अब फोन अपना निकाला, फोन में नेटवर्क नहीं था। पूजा की आवाज कांप रही थी, इतनी रात यहाँ कोई मदद नहीं मिलेगी। तभी अचानक जोरों से बिजली चमकी और पूजा को सड़क के किनारे एक पुराना घर दिखा। घर में हल्की पीली लाइट जल रही थी। तीनों भागते हुए उस घर की तरफ बढ़े। घर बहुत पुराना था, दीवारों से पानी टपक रहा था, दरवाजे पर ताला नहीं था। राहुल ने धक्का दिया और दरवाजा अपने आप चर्र करते खुल गया। जैसे ही तीनों ने अंदर घुसे, अजीब सी ठंडक थी। दीवारों पर पुराने जमाने के तस्वीरें लटके हुए थे। भी एक भारी आवाज आई, इतनी रात कौन आया है? एक बूढ़ा आदमी छाया से बाहर निकला, चेहरा झुर्रियों से भरा और आंखें बेहद गहरी। उसने सिर्फ इतना कहा, तूफान में कोई बाहर नहीं रहता, सुबह होते ही चले जाना। पूजा ने ध्यान दिया, उस घर में कोई घड़ी नहीं थी। रात गहराती गई और बारिश तेज हो गई। अचानक ऊपर से आवाज आई, ठक ठक ठक, जैसे कोई छत पर चल रहा हो। राहुल ने पूछा, ऊपर कौन है? बूढ़ा आदमी बोला, कोई नहीं। तभी घर की लाइट बुझ गई। अंधेरे में सीढ़ियों से धीरे धीरे कदमों की आवाज आई। अब बूढ़ा आदमी वहां नहीं था। अचानक पीछे से एक आवाज, तुम लोग यहाँ रुक गए, यही गलती थी। बूढ़ा आदमी अब बूढ़ा नहीं दिख रहा था। उसका चेहरा सड़ा हुआ था, आंखों से काला पानी बह रहा था। उसने कहा, ये घर तूफान में मरे लोगों का ठिकाना है। जो यहाँ आता है वो बाहर नहीं जाता। इतनी देर में दरवाजा बंद हो गया। खिड़की खोली तो बाहर सड़क नहीं थी, सिर्फ कब्रिस्तान था। अचानक सुबह की हल्की रोशनी आई और घर गायब हो गया। सड़क पर राहुल की कार खड़ी थी, लेकिन पूजा और विकास वहां नहीं थे। पुलिस आई, राहुल को छोड़ दिया गया क्योंकि कोई सबूत नहीं था। लेकिन आज भी जब बारिश होती है, राहुल सुनता है, भैया दरवाजा खोलो। और हाईवे पर लोग कहते हैं, बरसात की रात एक घर दिखता है जहां लाइट जल रही होती है और जो रुकता है वो कभी पूरा वापस नहीं आता। अगर तूफानी रात में कोई घर बुलाए तो समझ लेना,
वो मदद नहीं, न्योता है। तो दोस्तों, अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आई हो तो ऐसी ही भयानक डरावनी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए।